हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने बात कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट चैप्टर संख्या दिख गया होगा 12वां हीरोन का सूत्र लेक्चर संख्या 4। अपने इसका 12.2 है वो चल रहा है और 12.2 में अपने क्या कर रहे थे, सबसे आसान चैप्टर वैसे ये 12.2 का हमें क्वेश्चन संख्या 4 है वो रनिंग करना है। क्या कह रहा है ये 12.4 12.2 का चौथा क्वेश्चन, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार का आधार एक है और क्षेत्रफल भी एक ही है। जैसे देखो हमें क्या करना है अब करना हमें यह है कि एक तो बनाना है हमें समांतर चतुर्भुज। देखो इस तरह से बात दे रखी है, यहां से ऐसे दे रखा है, ये देखो इस तरह की बात हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और एक दे रखा है हमारे पास त्रिभुज, मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहां से क्या है, एक त्रिभुज। क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, ए लिख दिया है, बी सी और डी के साथ में ये लिख दिया ई। एक ही आधार और इसका क्षेत्रफल भी बराबर है, ठीक है। चलो आगे क्या कहने वाला है ये, यदि त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें 26, 28 और 30, समांतर चतुर्भुज 28 सेमी भुजा के आधार पर स्थित है, यानी ये भुजा है वो 28 सेमी है त्रिभुज की। 28 ये है तो इसको मान लेते हैं अपने 26 सेमी, 28 26 28 और इसको मान लेते हैं 30 सेमी। यानी हमारे पास क्या है, देखो इस त्रिभुज के लिए भुजा का मान है वो आ गया, ए बराबर आ गया 26 सेमी, बी बराबर कितना आ गया 28 सेमी और सी बराबर है वो कितना आ गया है 30 सेमी आ गया। ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, ये बतानी है ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई का मीन्स समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। चलो जी, पहले क्या करना है पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस लिखते हैं, देखो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल है, ई का क्षेत्रफल कौन से फॉर्मूले से है, हीरोन के सूत्र से। क्या लिख देना है, यहां लिख दिया हीरोन सूत्र से। लो जी, अब हीरोन सूत्र से तीनों भुजाएं दे रखी है तो हीरोन सूत्र ही लगेगा। ये लगा दिया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान ज्ञात करते हैं, ये लो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी के बटा में 2 है 26 28 30, 26 प्लस 28 प्लस 30 के बटा में 2 लिख दिया। कितना आ गया 26 28 और 30 कितना हो गया 8, 8 और 6 14, 8 और 6 14 का 4 1 2 2 4 3 7 और 1 8 के बटा में 2 बराबर आ गया 42। वैल्यू पुट कर दूं, 26 28 30 है, लिखते हैं। देखो हमारे पास कितना आया था, एस की वैल्यू आ गई 42, लिख दिया 42 माइनस 26, ये लिख दिया 42 माइनस 28 और ये लिख दिया है कितना 42 माइनस 30 लिख दिया है। चलें जी, क्या करना है 42, तो 42 माइनस 26 कितना हो गया 42 माइनस 26, 26 4 30 16 आ गया, ठीक है। 28 जाएगा तो कितना बचेगा 16, नहीं 42 में से 26 गया, 42 4 और 2 6 16, ठीक है। 42 में से 28 गया 14, 42 में से 30 गया 12, अनरूट अपनी जगह। क्या कर देंगे, इसका फैक्टर कर दीजिए प्राइम नंबर के रूप में। 42 का करता हूं, देखो पहले क्या लिखूंगा 42 का 2 21 3 गुणा में 7, 16 का 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 14 का 2 गुणा में 7 गुणा में 12 का 2 गुणा में 2 गुणा में 3, अनरूट इसके ऊपर लग जाएगा। क्या करना है हमें,
दो के जोड़े देखो कितने, 1 2 3 और 4 जोड़े। 4 जोड़े का मतलब है कि 4 2 है वो बाहर ले लिया जाए, ले लिया। 3 एक ये रहा, एक ये रहा, 7 भी जोड़े के रूप में, तो लिख दो 3 गुणा में 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 7 या 21, यानी 2 दुए 4 दुए 8 दुए 16। 16 को 21 से गुणा कर दें, या इसको आगे से आगे गुणा करना होता है। जैसे देखो इसको इससे गुणा करो, 7 या 21, 21 को 2 से 42, 2 84, 84 दुआ कितना होता है 168। 168 का 2 गुणा कितना होता है 168 का 2 गुणा, तो 2 8 16 का क्या है बराबर 2 8 16 कितना आएगा 1, 2 6 12 और 1 13 का 3, फिर 1 2 1 2 और 3 336। सही लिखा है ना। 2 दुए 4 दुए 8 दुए 16, 16 इंटू 7 कितना होता है 16 7 112 इंटू 3 336 सही आएगा। आंसर नहीं आया। अब हमें क्या करना है, हमें इस बात का पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है किसके, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लो जी, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई के बराबर कितना है 336। ये बेस कितना था 28 वाले पर था ना। अब ये 28 कैसे लिखा, चलो पीछे 28 पर आए बात। ये देखो 28 सेमी आधार पर बना हुआ है, तो आधार 28 आ गया। आधार 28, तो उसके आगे क्या चल रहा है हमारे पास, देखो h, h बराबर कितना आ रहा है 336 के बटा में कितना आ गया 28, यानी h बराबर 28, एकम 28 आ गया, 5 बचेगा, 28 दुआ 56। हमारे उस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई है h बराबर वो है 12 सेमी। क्या है h बराबर यहां हमारे पास 12 सेमी रहने वाली है। कंप्लीट हुई बात। यानी पहले अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी ये कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार व क्षेत्रफल बराबर है। अब त्रिभुज की भुजा दे दी, त्रिभुज कौन सी भुजा पर है, उसकी 28 सेमी भुजा जो है उस पर समांतर चतुर्भुज का आधार है। हमें ज्ञात करना था समांतर चतुर्भुज की क्या ऊंचाई, वो हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसके बाद में, आपको देखो मैं 5वां क्वेश्चन है वो भी बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। एक समचतुर्भुजाकार घास के मैदान में क्या है 18 गाय चरने के लिए घास है। कौन से आकार का है, समचतुर्भुज के आकार का। अब समचतुर्भुज के आकार की शेप अपने को यहां से बनानी पड़ेगी। देखो समचतुर्भुज के आकार का खेत है वो इस तरह का होता है। देखिए ये हमारे पास एक डायगोनल बना लिया हमने, और एक डायगोनल बना लेता हूं यहां से, देखो ऐसे। अब क्या करना है, इसको यहां से मिला देते हैं। ये वैसे देखो थोड़ी सी बात आ रही है जो ये बराबर रहती है, ये लाइन अब देखो बीच में ऐसे ही लग गई है, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है तो करके। अब ये एक जैसा नहीं लग रहा है ना, हमें इस बात का ध्यान रखना है क्या कि ये आकृति हमारे पास एक जैसी ही है। कैसी आकृति, सीधा बनाता हूं, देखो इसको यहां से बना दिया, यहां से ऐसे, ये देखो ये लो जी। अब ये क्या है हमारे पास एक समचतुर्भुज के आकार का क्या है खेत दे रखा है। क्या है, समचतुर्भुज के आकार का खेत है। लो जी अपने इसमें ये करता हूं आप लोगों को मैं, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है। क्या है, चारों भुजाएं जिसकी क्या है बराबर है, चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो। ये देखो अपने इसको ऐसे घुमा दिया। लो जी ये बन गया अपना क्या है एक समचतुर्भुज। ठीक है।
अब समचतुर्भुज 18 गाय करने के लिए घास है, इसमें क्या दे रखा है, यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर की है। अब हमें यहां दे दिया है इसकी भुजा कितनी दी है, प्रत्येक भुजा है वो 30 एम दे दिया है। ये देखो इसको भी 30 एम लिख दिया, इसको भी 30 एम दे दिया है, हमें 30 मीटर दे दिया है, प्रत्येक भुजा 30 मीटर की। ठीक है, बड़ा विकर्ण 48 मीटर का है, विकर्ण दोनों। अब देखो समचतुर्भुज और वर्ग में इतना ही अंतर होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, यानी विकर्ण है वो बराबर नहीं है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां ले रहा हूं विकर्ण, ये ले लिया, मान लो बड़ा विकर्ण है हमारे पास, और ये कितनी साइज का है, ये साइज है हमें दे दिया 48 मीटर दे दिया 48 मीटर, 48 मीटर का है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास का कितना क्षेत्रफल मिलेगा। सीधी सीधी बात है, अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके 18 गाय चरती है, टोटल इसमें 18 का भाग दे देंगे। चलो चलते हैं, नाम दे दिया इसका, देखो ए लिख दिया है, बी लिख दिया है, सी लिख दिया है, तो डी लिख दिया है, ए बी सी डी। अब पहले क्या करने वाले हैं, देखो इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर पार्ट है एक दूसरे के, अपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर, तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके डबल कर देंगे। यानी अब देखो वैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है 1/2, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है D2 होता है। तो 1/D1 इंटू D2 तो हमारे पास है नहीं, D1 इंटू D2 का मतलब है विकर्ण नंबर 1 और विकर्ण नंबर 2, D का मतलब होता है डायगोनल, जिसको विकर्ण बोलते हैं। तो हमारे पास D1 D2 दोनों नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो इसमें पॉसिबल है नहीं, छोड़ देते हैं इसको, सामने लिखा इसलिए था कि ध्यान में आ जाए। चलो अपने बात करते हैं त्रिभुज कौन सा, ए बी सी का क्षेत्रफल, ये लिख दिया ए बी सी का क्षेत्रफल लिख दिया किस फॉर्मूले से, हीरोन सूत्र से। लो जी, हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र से क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ हीरोन का सूत्र लगा दो, एस माइनस ए एस माइनस बी के साथ में क्या है एस माइनस सी। ये लो जी, एस का मान फाइंड करेंगे, 30 और 30 और 48 लिख दिया, क्या है हमने 30 प्लस 48 लिखा है, के बटा में 2 आ गया, कितना आएगा 30 और 30 60, 60 48 100, 100 और 8 108 के बटा में 2 बराबर आ गया कितना 54 मीटर आ गया। वैल्यू पुट कर देता हूं, लो जी यहीं इजिकल का साइन लगाया, कितना है हमारे पास 54, तो ये कितना आ गया 54 माइनस कितना है 30, दूसरा कितना है हमारे पास फिर 54 माइनस कितना है 30, फिर कितना है 54 माइनस कितना है 48, लगा दिया वैल्यू। बिल्कुल जी, चलिए कितना आ जाएगा 54 का 54 है, 54 में से 30 गया कितना आएगा 24, 54 में से 30 गया यहाँ भी 24 आएगा, इंटू 54 में से 48 गया तो कितना बचेगा 5 4 और 2 6, ये लो जी 6, पॉइंट नहीं है यहाँ, ये पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये है केवल 6, ये अनरूट 54 दूना 108, 5 और 4 54, 54 24 24 6, क्या हमारे पास देखो हमारे पास है कितना है, यहाँ बात आ रही है जो वो आ रही है 54 के साथ में कितना आ रहा है हमारे पास 54 इंटू आ रहा है 24 इंटू 24 इंटू 6 आ रहा है। देखो अब इसको अभाज्य संख्या अगर लंबी लग रही है ना तो इसको तरीका देखो एक और है, अब ये 24 और 24 है ना, इसमें से एक 24 बाहर ले लेंगे, अभाज्य संख्या लिखने में जरूरी नहीं है वैसे अपने, यानी अपने को कोई ये बात सीखनी थोड़ी है, अब ये बात सीख के तो अपने 8th क्लास में आ गए। अब मैं क्या करता हूं देखो इसको लिख देता हूं मैं 9 गुणा में 6 लिख दिया, 9 छिका 54 होता है, इसको मैं क्या करता हूं 24 गुणा में 24 लिख दिया, और गुणा में 6 का 6 लिख दिया। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे लिखा, देखो मैं बता रहा हूं कि ये 2 6 है ना, तो इसमें से एक 6 ले लो, ये 9 है तो 9 का 3 ले लो, और 24 ले लो एक, 100 से बाहर आ गया, कैसे
कि इन दो 6 में से एक 6 ले लिया, 9 का 3 ले लिया, 24 और 24 में से एक 24 ले लिया, अंडरूट हट गया। कोई संख्या हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो अंदर बच गई अंडरूट। चलो लिखो क्या है हमारे पास, कितना आ गया 24 इंटू 6 कितना होता है 144, 144 इंटू 3 आ रहा है। तो इसको किस तरह से गुणा करें कि हमारे पास बात कंप्लीट बन जाए। 6 18, 18 चौके 72, 72 का 2 आ गया, कैरी आ गई 7, 18 2 36, 36 और 7 43, 432 मीटर स्क्वायर है वो हमारे पास उस एक साइड का ऊपर का भाग है वो आ गया है। अब यहां क्या लिख देंगे हम, देखो यहां लिखने वाले हैं हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है समचतुर्भुज, इसको 2 से गुणा कर दें। कैसे, समझ गए होंगे बात, ये लो जी। कैसे समझे, पीछे बात बताई थी मैंने कि हाँ जी ये डबल पार्ट है, तो इसका ज्ञात करना जरूरी नहीं है, सीधा डबल कर सकते हैं उसका। चलिए कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये हमारे पास कितना आ गया है मीटर का स्क्वायर। अब देखो यहां लिख देते हैं बात, ये घास जो 864 वर्ग मीटर है कितनी गायें खाती है हमारे पास 432 का 864, ठीक है, ये कितनी गायें खाती है 18 गायें, यानी हम यहां लिखेंगे 18 गायों के लिए जो घास है ना, गायों के लिए घास जो है वो बराबर कितना है 864 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एक गाय के लिए लिखने वाले हैं ना, एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल कितना होगा एक गाय के लिए, एक गाय के लिए हम 864 है उसमें भाग दे देंगे 18 का, कितना आ गया 18 चौके 72, कितना बचेगा 14 के आगे 4, 18 8 144 और लिख दिया मीटर स्क्वायर। 48 वर्ग मीटर स्क्वायर एक गाय के लिए घास है, पूरा क्षेत्रफल है 864 वर्ग मीटर। और हमने यानी हमारे ऐसे क्वेश्चन है इसमें आकृति का नाम तो बोल रहा है, वो आकृति का नाम सम बोल दिया, समांतर बोल दिया, समलंब बोल दिया, लेकिन वो फॉर्मूला उसमें ऐड करने के लिए हमें कुछ, यानी वो जो अपने फॉर्मूले पिछली क्लास में पढ़े हैं ना वो हमें यहां मिल नहीं रहे। देखो आगे और क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या आ रहा है 6, दो विभिन्न रंग के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर। अब देखो एक बात यहां ऐसी है, क्वेश्चन संख्या आ रहा है हमारे पास 6 है, इस 6 क्वेश्चन में बात क्या है हमारे पास देखना, 6 क्वेश्चन में बात ये आई है कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलाई करके क्या बनाया जाता है, एक छाता बनाया जाता है। अब 10 त्रिभुजाकार टुकड़े देखो किस तरह के होंगे, ये बात ध्यान से सुनना, देखो देखें ये देखो ऐसे है। अब यहां से अंदाजे से अपने देखो इस प्रयास करते हैं डायग्राम बने, लेकिन थोड़ा सा हार्ड सा डायग्राम है। यहां से ये बना दिया जी, इसके बाद में क्या कर दिया अपने यहां छोड़ दिया है 1 2, इसके बाद में ये बना दिया 3, 10 बनाने हैं 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना होगा हमें। अभी 1 2 3 4 क्या करते हैं हम इसके ऊपर लेके चलते हैं, देखो डायग्राम यहाँ से, ये देखो ये डायग्राम बना दी, उसके बाद में बना दिया हमने यहाँ से, ये लो, यानी ये छतरी हमारी गोल नहीं है, हमें ये मानना है, ये लो जी। और लास्ट बड़ा यहाँ से कितने हो गए 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये सामने से देखो ऐसे है, त्रिभुज छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी बराबर है, देखो सामने से ऐसे है, ये देखो इस तरह से सामने इसकी माप है वो ऐसे दे रखी है, ध्यान से समझेंगे, देखो इस तरह की माप का मीन्स ये ऐसी माप वाला क्या है हमारे पास एक छतरी है। 10 त्रिभुजाकार बराबर प्रत्येक टुकड़े की माप कितनी है, अब प्रत्येक टुकड़े की माप देखो मैं यहां आपको बताने का प्रयास ये करता हूं, देखो ये एक टुकड़ा जो है ना बनेगा नहीं सही, इसको देखो अपने इससे से बनाते हैं, ये एक टुकड़ा है ना, इसको देखो आप लोग ऐसे कल्पना कीजिए कि ये टुकड़ा ऐसा है एक,
ये देखो ऐसे। इसकी माप कितनी है? 50, 50 और 20, यानी हमारे पास कितना है? ये है वो 50 सेमी है, ये भी कितना है? 50 सेमी है, और ये कितना है? बराबर 20 सेमी है। एक की माप इसके बराबर है, सारे समान है। प्रश्न देखो पढ़ रहा हूं मैं, सभी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे भी है। दो विभिन्न रंग के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, सीकर का मीन्स होता है सिलाई करके, एक छाता बनाया जाता है। प्रत्येक टुकड़े की माप हमें दे दी 20 सेमी, 50 सेमी, 50 सेमी। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? अब प्रत्येक रंग का मतलब ये है, मान लेते हैं कि ये देखो इसको लाल रंग से किया गया है, ये जहां मैं लाल रंग कर रहा हूं, ये देखो, ये सॉरी, ये लाल रंग का यहां है, एक छोड़ के लगाया गया है, ये देखो यहां लाल रंग लगा दिया। और दूसरी में क्या कर देते हैं अपने, इसके अंदर देखो ये दूसरा रंग कर देते हैं। अब दूसरा रंग इसके ऊपर घुमा देते हैं, ये देखो ऐसे, ये देखो दूसरा रंग। ये हमने क्या कर दिया है, इस छतरी को दूसरे रंग से रंग दिया है। देखो इस तरह के डबल रंग है, कोई भी रंग बोला नहीं है, इस तरह से दो रंगों से रंगी हुई। अब हमें क्या करना है, सीधी सीधी बात पर आए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रकार के 5 त्रिभुज है तो उसको गुणा 5 से कर देंगे। क्या करना है हमें, देखो यहां बात करनी है, तो यहां करने के लिए हमें ये करना है, लिखना है, देखो ए लिख दिया, बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। हमें ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमारे पास देखो ए बराबर है 50 मान लो, 50 सेमी, बी बराबर है वो भी कितना है 50 सेमी है, और सी बराबर है वो कितना है, सी बराबर 20 सेमी। लिखना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किससे, हीरोन के सूत्र से। क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, लगा दिया जी हीरोन के सूत्र से। क्या करने वाले हैं, हीरोन का सूत्र के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिख दिए। चलिए जी अनरूट एस की वैल्यू फाइंड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी के बटा में 2 के बराबर क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 20 के बटा में कितना आ गया है, 2 आ गया है। लो जी कितना है हमारे पास ये वैल्यू, 50 50 100 और 20 120 के बटा में 2, तो बराबर कितना आ गया, 60 सेमी आ गया। फाइंड कर देते हैं आगे वैल्यू। क्या लिखने वाले हैं, देखो ये लिखने वाले हैं 50 की जगह 60 है हमारे पास, यहाँ सॉरी लिख दिया 60, और ये लिख दिया 60 माइनस 50, यहाँ लिखा है हमने 60 माइनस 50, और ये भी लिख दिया है 60 माइनस कितना 20। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी विद्यार्थी के, अनरूट का हमें ध्यान रखना है। चलते हैं, क्या है देखो हमारे पास ये 60 को तो 60 लगा दिया गुणा में, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 20 गया 40, अनरूट कहीं नहीं जाएगा। अब क्या करें, देखो जीरो को अलग निकाल लो, कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 2 गुणा में 3 गुणा में 10, 60 हो गया ना, 10 या 30 2 60, और गुणा में 10 लिख दिया, गुणा में, अब इसको लिख दिया मैंने 2 गुणा में 10 लिख दिया। लो जी चलिए क्या हो रहा है, देखिए हो ये रहा है कि हमारे पास क्या है, देखो 1 2 का जोड़ा बन गया, 10 का जोड़ा बन गया और 10 का जोड़ा बन गया। यानी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 और 10 इंटू 2, ये कितना है, इसका जोड़ा नहीं बना है, मीन्स अंडरूट में कितना आ गया, 2 गुणा 3 6, कितना आ गया, ये 2 के आगे 0 लग जाएगा, 200 अंडरूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ गया। तो 5 जो त्रिभुजाकार टुकड़े हैं 5 भागों में लगे, 5 भाग जो है भागों में लगे क्या है, कपड़े का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 5 गुणा में 200 अंडरूट 6 कितना है, ये लो
कितना आ गया, ये आ गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना लगेगा, 1000√6 के रूप में सेंटीमीटर स्क्वायर। √6 की वैल्यू फाइंड करते हुए अपने इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर कुल कपड़ा पूछ लेता, अगर यहां कह देता कुल कपड़ा कितना लगेगा, कुल के लिए ज्ञात करना होता, तो हमारे पास 1000√6 प्लस 1000√6 का मतलब कितना आता, इसका सम है वो देखो ये लिखता मैं यहां 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, 1000 प्लस 1000 2000 हो गया, लेकिन 6 और 6 जुड़ेंगे नहीं, अंडरूट की संख्या ऐड नहीं होगी। हमें क्या लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है। ये अपने क्या है, इसका क्वेश्चन संख्या है वो हो गया है 6 नंबर। 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन बचे हैं, उनको करने का प्रयास करें और उम्मीद है कि आप लोग इनको कर लेंगे। ओके, थैंक यू।